इंदौर में पुलिस द्वारा नई उम्मीद अभियान की शुरुआत की गई थी और इस अभियान के तहत प्रत्येक शनिवार को नवली बच्चे और उनके परिजनों के साथ पुलिस द्वारा बैठक ली जाती है। और इसी अभियान में अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए जो नाबालिग बच्चे लगातार आपराधिक घटनाक्रम कर रहे हैं, अब उनके परिजनों पर पुलिस कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है। दरअसल इंदौर में नशाखोरी सहित तमाम आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए कई तरह के प्रयास पुलिस द्वारा सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर किए जा रहे हैं और इनमें से एक शुरुआत पिछले दिनों जोन 3 में एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्र द्वारा की गई थी, जिसका नाम नई उम्मीद नई शुरुआत नाम दिया गया था। इस अभियान के तहत तमाम थाना क्षेत्र में जो नाबालिग बच्चे हैं जो नशाखोरी और आपराधिक घटनाक्रम से जुड़े हैं, उनके परिजनों के साथ प्रत्येक शनिवार को थाने स्तर पर बैठक बुलाई जाती थी, जिसमें परिजनों के साथ बच्चों को भी नशे से होने वाली हानिकारक संबंधित जानकारी देने के साथ अपराध नहीं करने की शपथ दिलाई जाती, जिसमें पुलिस द्वारा ऐसे 250 से अधिक नाबालिग बच्चों को चिन्हित भी किया गया था। लेकिन ऐसे कई बच्चे हैं जो अभी भी नशाखोरी और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिन पर एक या एक से अधिक अपराध दर्ज है। अब उनके परिजनों को साफ तौर पर हिदायत दी जा रही है कि यदि उनके बच्चे आपराधिक घटनाक्रम करते हैं तो उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि कहीं ना कहीं नाबालिग बच्चे गलत संस्कार और अन्य घटनाक्रम के चलते किसी न किसी अपराध या नशे की जड़ में आते हैं, जिसकी जिम्मेदारी उनके परिजनों की होती है कि उन्हें अच्छी और बुरे की जानकारी उपलब्ध कराएं। तो वहीं कई मामलों में देखा गया है कि जो नाबालिग बच्चे नशाखोरी के आपराधिक घटनाक्रम कर रहे हैं, उनके परिवारजन भी नशाखोरी करते हैं और किसी न किसी अपराध से जुड़े रहते हैं। इसी कारण गलत असर बच्चों पर जाता है। इसलिए अभी तो फिलहाल हिदायत दी जा रही है, ऐसे परिवारजनों को आने वाले समय में कार्रवाई भी हो सकती है। हाँ, ये देखा जा रहा है। हमने एक नई उम्मीद नाम से एक कार्यक्रम चलाते हैं जिसमें हर शनिवार को ऐसे बच्चे जिनके द्वारा या तो नशे का सेवन किया जा रहा है या अपराध की तरफ जिनका रुझान है और आवारागर्दी करते रहते हैं, इनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया था, बच्चों की भी काउंसलिंग की जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि ये मूल धारा से जुड़े और अपराध की तरफ इनका रुझान नहीं रहे। कोशिश यह भी है कि अगर इनके द्वारा अपराध किया गया है तो परिजनों को समझाइश दी जाए कि आपकी परवरिश में कहीं ना कहीं कमी है और आप इन पर नियंत्रण रखिए। अभी हाल ही में कुछ बच्चे ऐसे जिनके द्वारा विगत साल में ही एक साल में 2 से ज़्यादा अपराध कर दिए गए हैं नाबालिग स्थितियों में, तो उनके परिजनों का नियंत्रण नहीं है, तो परिजनों को बुलाया गया है। परिजनों की चूंकि संज्ञान में बात रहती है और कहीं ना कहीं उनका समर्थन रहता है, इस कारण से उन पर प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा रही है कि आप इन पर नियंत्रण रखिए और अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो इस अपराध के भागीदार आप भी हैं। तो ये हमारी एक कार्रवाइयाँ हैं जो सभी को निर्देशित करके कराई जा रही है। सर, आपके झोन में अगर बात की जाए तो ऐसे कितने बच्चों को चिन्हित किया नाबालिग? अभी जो हमारी एक राउंड की काउंसलिंग चालू हुई है, प्रत्येक शनिवार को हमारे द्वारा एक थाना क्षेत्र के बच्चों को बुलाया जा रहा है। लगभग 30 से 40 बच्चे आ रहे हैं, तो लगभग हमारे पास जो चिन्हित बच्चे हुए हैं वो लगभग 250-300 के लगभग चिन्हित बच्चे हो गए हैं अभी, जिनकी काउंसलिंग की जा रही है, जिनके पेरेंट्स को भी समझाइश दी जा रही है। और यह भी देखने में आया है कि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं नशे की लत में संलिप्त हैं, इस कारण से उनका भी नियंत्रण कम है। तो कोशिश यही है कि पेरेंट्स को भी इसकी लत से दूर किया जाए और बच्चों को भी इससे दूर रखा जाए। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।